राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान के संदर्भ में हम जो उनका योगदान है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जो भाग 3 है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग का, उस पर चर्चा करने से पहले जैसा कि आपको पहले बताया किस तरह से रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट बना, उसका किस तरह से विरोध हुआ, और फिर जो पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो गिरफ्तारी हुई थी उसका विरोध प्रदर्शन, उसके विरोध में प्रतिविरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर गोली चलाकर निहत्थे लोगों को मारा गया। स्थिति थोड़ी काबू से जब बाहर हुई तो 12 अप्रैल 1919 को नगर का शासन सेना के हाथों में सौंप दिया और फिर बैसाखी का दिन वही 13 अप्रैल 1919 को उस भयंकर त्रासदी का समय आया जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में कठोर से कठोर मानव के हृदय को दहला देने वाला निहत्थे पुरुषों, औरतों और बच्चों का ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने राष्ट्र की सोई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। 10 अप्रैल को हुए गोलीकांड और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, यानी 10 अप्रैल को जो डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की जो गिरफ्तारी थी उसके प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए जो शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था और उस पर जो गोलीबारी की गई, कुछ लोगों की हत्या हुई थी। तो 10 अप्रैल को हुए गोलीकांड और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा का मैदान चारों ओर से मकानों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और 2-4 फीट के दरवाज़ों के अतिरिक्त मैदान में आने जाने के लिए केवल एक 7.5 फीट चौड़ा संकड़ा सा रास्ता था। यानी 2-4 फीट के दरवाज़ों के अतिरिक्त आने जाने का केवल एक 7.5 फीट चौड़ा संकरा सा रास्ता था। जब सभा चल रही थी तभी सेना के कमांडर जनरल डायर की आज्ञा से इस संकड़े रास्ते पर फौज लगा दी गई और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर धड़ाधड़ गोली चलाना आरंभ कर दिया गया। बात को आगे बढ़ाएं किस तरह से ये घटना हुई, उससे पहले एक मैंने अभी जैसे एक शब्द आया, एक नाम आया, कमांडर जनरल डायर। जनरल डायर को लेकर कई बार मतभेद हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग से देखने का प्रयास करेंगे। कमांडर जनरल डायर जो नाम है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे अलग से। जैसे जनरल डायर का पूरा नाम और पदवी इस प्रकार थे, ये ध्यान से सुने। जनरल डायर का पूरा नाम और पदवी इस प्रकार थे। कैसे? जैसे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। डायर की मृत्यु 1927 में हो गई, किंतु एक और डायर वस्तुतः ड्वायर भी था जो जलियांवाला कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यानी ये जो डायर था उसके अतिरिक्त एक और डायर जिसको ड्वायर नाम से जाना जाता है था, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कमांडर जनरल डायर का नाम मैंने आपको बताया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसकी मृत्यु 1927 में हो गई थी, किंतु एक और डायर वस्तुतः ड्वायर
भी था, जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसका पूरा नाम था सर माइकल ओ ड्वायर। ओ ड्वायर को जलियांवाला कांड के 21 वर्ष बाद मार्च 13, 1940 को लंदन में एक बहादुर भारतीय की गोली का निशाना बनना पड़ा था। भारतीय का नाम था उधम सिंह आज़ाद। उसने जब वह 16 वर्ष का नवयुवक था, अपनी आंखों से जलियांवाला कांड देखा था। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कमांडर जनरल डायर की आज्ञा से इस संकरे रास्ते पर फौज लगा दी गई और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर धड़ाधड़ गोली चलाना आरंभ कर दिया गया। कहते हैं कि गोली चलना तभी बंद हुआ जब सारा बारूद ही समाप्त हो गया। घायलों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसता हुआ छोड़ दिया गया और जो जिंदा बचे थे उनमें से भी कितने ही डॉक्टरी सहायता न मिलने के कारण रात में तड़प तड़प कर मर गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक चलाई गई गोली से 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 घायल हुए। वस्तुतः मृत और घायलों की संख्या बहुत कहीं अधिक थी, क्योंकि मैदान से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यानी सरकारी आंकड़े 379 के मारे जाने की बात करते, जो गलत था। मृत और घायलों की 1200 घायल बताते हैं, तो मृत और घायलों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। इस पे भी हम थोड़ा सा एक बीच में हटकर चर्चा करते हैं। जलियांवाला बाग के क्रूर हत्याकांड के मर्मस्पर्शी विवरण और गवाहों के बयान के लिए एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द पंजाब सब कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर 1920। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट कलकत्ता 1920। राजाराम द जलियांवाला बाग मैसेकर चंडीगढ़ 1969 और रूपर्ट फुर्नियोक्स मैसेकर एट अमृतसर लंदन 1963। ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती हैं कि संख्या मरने और घायल होने वालों की कहीं ज़्यादा थी। जिन लोगों ने पेड़ों पर या चारों ओर की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया, उन्हें भी गोली मारकर नीचे गिरा दिया गया। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं और अत्याचार तथा बलिदान की कहानी कहते हैं। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने जलियांवाला कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य ने कहा था कि ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। ये जो बात है कॉमन सभा में जो सदस्य ने कही थी, वो पार्लियामेंट्री डिबेट हाउस ऑफ कॉमन्स 5th सीरीज है, जिल्द 131 में हम उस पर विस्तार से देख सकते हैं। जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड के बाद भी अमृतसर में आतंक का शासन रहा। आए दिन बात की बात में वक्त बेवक्त तनिक से भी संदेह पर किसी को भी पकड़कर कोड़ों से खुलेआम पीट दिया जाता था। कभी भी गोली चला दी जाती थी, यहाँ तक कि कहीं भी बम तक गिरा दिए जाते थे। नगर के कुछ भागों में तो भारतीयों के लिए ये आदेश था कि वे केवल चौपाइयों की तरह दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल रेंगते हुए ही कहीं आ जा सकते हैं। सीधे खड़े होकर चलना उनके लिए घोर अपराध था। जैसे जैसे धीरे धीरे इन घटनाओं के समाचार देश के अन्य भागों में देशवासियों को मालूम हुए, उनके मन में दुख, ग्लानि और अदम्य आक्रोश की भावना से भरने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया। वायसराय की काउंसिल के एक सदस्य शंकरन नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव पड़ने पर 6 मास बाद अक्टूबर 1919 में जलियांवाला कांड की जांच करने के लिए हंटर समिति की स्थापना की गई। समिति की रिपोर्ट मार्च 1920 में सामने आई, किंतु समिति ने केवल लिपापोती के सिवा कुछ भी नहीं किया। यानी जब
दबाव बढ़ा चारों तरफ, तो अक्टूबर 1919 में जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना की गई, उसका गठन किया गया। और जब उसकी रिपोर्ट मार्च 1920 में सामने आई तो पता लगा कि कमेटी ने केवल लिपापोती की है और किसी प्रकार की कोई वास्तविक जो रिपोर्ट है वो जांच सामने लेकर नहीं आए। और इसी का हम जो आगे का भाग है 4, वो आगामी हमारे अपने व्याख्यान में हम समझने का इसको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।